पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी जमात है और एक जिम्मेदार सियासी जमात है। सीसी के अंदर हमारी मजलिस आमला के सामने तमाम क़यादत ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आसिफ अली जरदारी साहब के सामने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने रखा। जो उनके गिले शिकवे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो अवामी इशूज़ हैं वो तमाम इशूज़ को सामने रखा गया। आसिफ अली जरदारी साहब चूँकि एक ज़ीरक सियासतदान हैं, वो आदमी है जिसने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वफाक की उमंग है, वफाक के जामिन है। क़यादत के सामने ये बात की गई और आसिफ अली जरदारी साहब ने क़यादत को कायल किया, नुमाइंदों को कायल किया कि आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके जो मसाइल हैं वो गौर तलब हैं और उन इश्यूज़ को हल करना है। और उन इश्यूज़ को हल करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब अपना किरदार अदा करेंगे और वो वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू करेंगे। और ये उन्होंने उस तनाजुर में कहा कि आपको याद होगा जब ये तनकीद बराए तनकीद चल रही थी तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ जब मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब और कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब नवाब शाह में जरदारी साहब से मिलने के लिए आए। और वहाँ पर पाकिस्तान की आला क़यादत ने ये फ़ैसला किया कि ये जो सैलाब के इशूज़ हैं, ये जो फ्लड के इशूज़ हैं, ये जो ज़राई इशूज़ इस वक्त पनप रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसको हल करने के लिए हमको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो हमारी सिंध की यार रिवायत है कि हमारे पास तो कोई दुश्मन भी आता है और कहता है कि हमारा साथ दो, तो हम उसका सोचते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर हैं, वो चाहते हैं कि चारों सूबों के अंदर यकसोई हो, जो मसाइल हैं वो हल हों। तो जरदारी साहब ने ये कहा कि उनकी रिक्वेस्ट पे कि जी अभी फ़िलहाल कोई चीज़ ना करें और जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, या जब आप सियासत कर रहे होते हैं ना तो हर चीज़ 100% आपके हिसाब से नहीं हो पाती। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सैलाब के हवाले से, ज़राअत के हवाले से कुछ कोर नुकात उठाए हैं और बिलावल साहब के उस इश्यूज़ को रेस करने की वजह से आपने देखा एग्रीकल्चर इमरजेंसी इम्पोज हुई। जो बिजली के बिलों पर छूट की ज़रूरत थी वो छूट आई। 2 साल से गंदुम की सपोर्ट प्राइस तय नहीं हो रही थी। आपके किसानों को तकलीफ थी, परेशानी थी कि वो गंदुम काश्त तो कर रहे हैं लेकिन उसकी मार्केट में बेच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उसकी सपोर्ट प्राइस नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने मुकदमा रखा तो कम से कम 2 साल बाद वो सपोर्ट प्राइस तय हुई। हमने रखा इशू 4000 रुपये, वैसे प्राइस ही रखी गई थी। एक दरमियाना रास्ता तय किया गया कि चलो 3500 तो तय किया जाए ताकि एक किसान को कुछ बेसिक चीज़ तो मिले। दूसरी चीज़ ये कि एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से जो रियायत दरकार है, सैलाब में लोग परेशान हैं, मुतासिर हैं, वो की जाए। और पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब ने दोनों चीज़ें कामयाबी के साथ हासिल करी, जिसका फ़ायदा सिर्फ किसान को नहीं होगा, मेरा ये मानना है सारे पाकिस्तान को होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर किसान इन हालात की वजह से गंदुम काश्त नहीं करता और गंदुम की फसल नहीं पनपती पाकिस्तान में, तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? हमें उस रोटी खाने के लिए, चपाती खाने के लिए, उस डबल रोटी को खाने के लिए उस गंदुम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अपना ज़र मुबादला, अपना डॉलर, बजाय इसके अपने किसान को सपोर्ट करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें, हम वो डॉलर जो है यूक्रेन भेज रहे होंगे, वो डॉलर हम ऑस्ट्रेलिया भेज रहे होंगे, अमेरिका भेज रहे होंगे या किसी और मुल्क भेज रहे होंगे जहाँ से हम गंदुम को मंगवा सकें। तो हमारी उस पॉलिसी की वजह से हम चाहते हैं कि अगर किसान मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है,
अगर पाकिस्तान की आवाम मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है, और बिलावल साहब उस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं और आवाम का मुकदमा रख रहे हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ इज़्ज़त एहतराम के साथ इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए। हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ ना था, ना है और ना इंशाल्लाह कभी होगा। हम आवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, और आवाम के जो इशूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे। बाकिरदार अमजद फरीद साबरी साहब भी इसी इलाके में रहते थे। अपनी शहादत से पहले उनका आबाई घर, उनके घर वाले आज भी यहाँ पर रहते हैं, और लियाकताबाद की फर्नीचर मार्केट भी यहीं पर मौजूद है। आप मीडिया के दोस्त यहाँ पर आए हैं और आपने हालात देख लिए। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वो इलाका है जहाँ शायद यूसी के एतबार से, असेंबली में रुकनीत के एतबार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी पनपने नहीं दिया गया और लोगों को सामने लाया गया। लेकिन नतीजा ये है कि उन लोगों ने, उन बासलाहियत बाकिरदार लोगों ने कभी भी यहाँ के इलाके की आवाम का मान नहीं रखा, और अगर मान रखा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने रखा, हमारी यहाँ की तंजीम ने रखा, हमारे यहाँ के जो अरकान हैं, जिन लोगों ने जो आपके दरमियान बसते हैं, उन्होंने मान रखा। और वो मेरे पास डिप्टी मेयर साहब के पास आए और उन्होंने ये मुकदमा यहाँ की आवाम का हमारे सामने रखा। नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 2.25 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित ये सड़क आज हम उसका बाज़ाब्ता तौर पर हमने संगे बुनियाद रख दिया है। आप देख सकते हैं काम शुरू हो गया है। ये वो वाला वादा नहीं है उन बाकिरदार, बासलाहियत, बाअदब, बामुलाहिज़ा अफराद की तरह कि वादा कर लेंगे फिर चले जाएंगे, फिर अपनी फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे। हम यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि काम का सिलसिला जारी है, काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पेवर ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर मूव कर दिए गए, और इंशाल्लाह 2,20,000 स्क्वायर फीट ये तामीराती काम बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत मुकम्मल करेगी, ताकि यहाँ के लोगों का ये देरीना मसला हल किया जा सके। मैं अपने तंजीम के साथियों को ये कहूँगा, अपने कॉलीग्स को ये कहूँगा कि आगे जो लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट है, जहाँ हम और शहर की मार्केट्स को बेहतर बना रहे हैं,